हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम्स। दैट मींस वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम की बात करें तो बच्चों हम बात करेंगे सनफ्लावर के स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर की, हम बात करेंगे बच्चों कुकुरबिटा के स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर की, और बच्चों मोनोकोट में एक जनरल स्टेम की हम बात करेंगे, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम यहां डिस्कस करेंगे। देखिए सपोज करिए हमारे पास ये कोई एक स्टेम है बच्चों, इस स्टेम का मैंने क्या किया, ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया, इसे प्रॉपरली मैंने स्टेन किया बच्चों। स्टेन करने के बाद, कलर करने के बाद जब मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखता हूं तो सनफ्लावर का स्टेम कुछ इस टाइप से मुझे दिखाई देगा बच्चों। नेक्स्ट कुकुरबिटा का स्टेम क्योंकि पेंटा एंगुलर होता है, पिथ कैविटी पाई जाती है इसके अंदर, तो कुकुरबिटा का स्टेम कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। और बच्चों मोनोकोट स्टेम की बात करें तो यहां पर देखिए जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो बाहर की तरफ छोटे साइज के दिखाई दे रहे होंगे और अंदर की साइड जो वेस्कुलर बंडल है वो थोड़े बड़े साइज के दिखाई दे रहे होंगे, यानी बहुत सारे वेस्कुलर बंडल होते हैं और ग्राउंड मेरिस्टेम में स्कैटर्ड बिखरे हुए पड़े रहते हैं बच्चों। ये हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सनफ्लावर स्टेम की। देखिए डाइकोट स्टेम में हम बात करेंगे सनफ्लावर स्टेम की, और सबसे बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बच्चों, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम जो होता है वो होता है एपिडर्मिस। क्या नाम होता है बच्चों? एपिडर्मिस। तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस की ही बात करने वाले हैं। देखिए इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम, दैट मीन्स आउटर मोस्ट लेयर है और इसका काम क्या है बच्चों? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। देखिए डायग्राम में देखें तो ये सबसे बाहर की तरफ जो हमें लेयर दिखाई दे रही है, दिस इज नॉन एज एपिडर्मिस। क्या है बच्चों? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ऊपर कुछ हेयर्स पाए जाते हैं, दीज आर नॉन एज एपिडर्मल हेयर्स और ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं बच्चों? एपिडर्मल हेयर्स और ट्राइकोम्स, दे आर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। किसके ऊपर? एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं की बात करेंगे। जो एपिडर्मिस होती है बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ एलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स की बनी होती है। लंबी सेल्स हैं, एक दूसरे से बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, एंड इट इज सिंगल लेयर्ड। ध्यान रखेंगे बच्चों, जो एपिडर्मिस होती है वो कितनी लेयर की बनी हुई है? सिंगल लेयर की। यूनिसीरिएट मींस सिंगल लेयर है बच्चों। एंड लैक क्लोरोप्लास्ट्स, इसके पास क्लोरोप्लास्ट्स नहीं है बच्चों, या फिर कह दे के कम अमाउंट में पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टोमेटा मल्टीसेलुलर हेयर्स, दैट मीन्स ट्राइकोम्स, अभी बताया था सूट हेयर्स जिनको बोलते हैं बच्चों, आर प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है बच्चों? प्रेजेंट है। किस पर? एपिडर्मिस पर। इन्हें बोलते हैं एपिडर्मल हेयर्स, इन्हें बोलते हैं सूट हेयर्स, इन्हें बोलते हैं स्टेम हेयर्स, और इनका नाम होता है ट्राइकोम्स। और बताया था दे आर यूजुअली मल्टी सेलुलर, मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, बट यूजुअली दे आर मल्टी सेलुलर। इसके ऊपर बच्चों ध्यान देंगे, क्यूटिकल इज प्रेजेंट, वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है ऑन एपिडर्मिस। और बच्चों जो एपिडर्मिस होती है प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्शन। अभी बताया था बच्चों, क्या है ये? प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और इसके बाहर की साइड हम ध्यान दें तो हमें क्या दिखाई देगा बच्चों? हमें दिखाई देगा क्यूटिकल। ये क्यूटिकल है, दिस इज द क्यूटिकल। और बच्चों क्यूटिकल क्या है? एक वैक्सी कोटिंग है, वैक्सी कवरिंग होती है। क्यूटिन क्यूटिकल जिसको बोलते हैं, इसका काम क्या होता है? ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल करना, उसे कम करने का काम क्या करेगा? क्यूटिकल करता है। साथ में जो ट्राइकोम्स होते हैं, मल्टीसेलुलर हेयर्स होते हैं, ये भी डायरेक्ट सनलाइट से प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन रिडक्शन द ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस।
प्लांट के अंदर जो वाटर लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल करने में क्यूटिकल तो रोल प्ले करता ही है, साथ में ट्राइकोम्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और बच्चों ट्राइकोम्स का एक और रोल आप लोगों को याद रखना है कि वो बाहर की साइड प्रेजेंट है, एपिडर्मल हेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली बाहर की साइड हैं तो क्या काम करेंगे, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ट्राइकोम के दो काम मैंने बताए बच्चों, एक काम कि वो ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, दूसरा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। एपिडर्मिस यूनिसीरिएट होती है, सिंगल लेयर्ड होती है बच्चों, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इस पर क्यूटिकल है, उसका काम ट्रांसपीरेशन वाटर लॉस को रोकना है। दूसरा मल्टीसेलुलर हेयर्स ट्राइकोम्स हैं, उनका काम क्या है बच्चों, उनका काम एक तो हो गया ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस को कंट्रोल करना और साथ में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, नेसेसरी इविल है बच्चों ट्रांसपीरेशन, एंड ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन, ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। ये देखिए दीज आर द मल्टी सेलुलर, जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं, दीज आर द मल्टी सेलुलर हेयर्स ट्राइकोम्स। नेक्स्ट आगे ध्यान देंगे, एपिडर्मिस के नीचे की साइड क्या प्रेजेंट है बच्चों, हाइपोडर्मिस। तो अब हाइपोडर्मिस को डिटेल में पढ़ेंगे। एंड हाइपोडर्मिस और इसके नीचे की साइड क्या प्रेजेंट होती है, पेरेन्काइमेटस जनरल कोर्टेक्स होती है। और बच्चों जनरल कोर्टेक्स के अंदर की साइड क्या होता है, एंडोडर्मिस। और बच्चों इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, कोर्टेक्स। क्या बोलते हैं इनको, कोर्टेक्स। तो हम किसका डिस्कशन करेंगे, कोर्टेक्स का। कोर्टेक्स में सबसे पहले हाइपोडर्मिस, उसके नीचे की साइड जनरल कोर्टेक्स, उसके नीचे की साइड एंडोडर्मिस। तो बच्चों चलिए बात करते हैं कोर्टेक्स की। देखिए कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अभी बताया था बच्चों 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 हाइपोडर्मिस, नंबर 2 जनरल कोर्टेक्स, एंड नंबर 3 एंडोडर्मिस। 1 बाय 1 इनको हम डिस्कस करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों हाइपोडर्मिस की। हाइपोडर्मिस जो होती है ये प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। किसके नीचे प्रेजेंट है बच्चों, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की साइड क्या प्रेजेंट होती है, हाइपोडर्मिस। एंड इट इज मल्टी लेयर्ड थिक लेयर। क्या है बच्चों, मल्टी लेयर्ड है, थिक लेयर होती है, एंड इज कंपोज्ड ऑफ कोलन काइमा। मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों आप लोगों को, कोलन काइमा की बनी होती है। जब कोलन काइमा पढ़ाया था उस टाइम बताया था कि जो हर्बेसियस डाइकोट स्टेम होता है उसके अंदर तो पाई जाती है कोलन काइमा की, लेकिन बाद में मैच्योरिटी पर यह नहीं मिलेगी बच्चों। पढ़ा चुके हैं आप लोगों को कि इट इज कंपोज्ड ऑफ कोलन काइमा एंड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। कोलन काइमा जब पढ़ाया था तब भी आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ाया था बच्चों, वही है कि कोलन काइमा की बनी होती है और इसके पास क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और कैसी होती है बेटा, मल्टी लेयर्ड होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये यहां पर ध्यान देंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है बच्चों, दिस इज द हाइपोडर्मिस। क्या है बच्चों, ये हाइपोडर्मिस वाला पार्ट होता है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस मल्टी लेयर्ड होती है, कोलन काइमा की बनी होती है। किसकी, कोलन काइमा की बनी होती है। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे और बात करेंगे जनरल कोर्टेक्स के। द पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ राउंडेड सेल्स। और कौन सी सेल्स, पेरेन्काइमा सेल्स। और पेरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, स्टोरेज करना। तो ये भी स्टोरेज ऑफ फूड करती है, इनका मेन काम भी स्टोरेज ऑफ फूड करना होता है बच्चों। इसके नीचे की साइड देखते हैं, दिस इज द जनरल कोर्टेक्स। ये जनरल कोर्टेक्स वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं बच्चों। जनरल कोर्टेक्स किसका बना हुआ है, पेरेन्काइमेटस है, पेरेन्काइमा का बना हुआ है बच्चों। मेन फंक्शन है स्टोरेज करना। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं जो बताने वाला हूं वो है ये कि यहां पर रेजिन कैनाल, म्यूसिलेज कैनाल्स जो कि साइजोजीनस ओरिजिन की होती हैं यहां पाई जाती है। डायग्राम में देखेंगे ये जो कैनाल, ये जो म्यूसिलेजिनस डक्ट आपको दिखाई दे रही है,
रेजिन डक्ट आपको दिखाई दे रही है, दिस इज प्रेजेंट इन जनरल कॉर्टेक्स। किसमें प्रेजेंट है बच्चों? जनरल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर रेजिन पाया जाता है, म्यूसिलेज पाया जाता है। ठीक, क्लियर। आपको याद रहना चाहिए कि ये साइजोजीनस ओरिजिन की होती है। कैसे ओरिजिन की है? साइजोजीनस। मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों कि साइजोजीनस का मतलब होता है कि जब कोई मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बने और बाय द सेपरेशन ऑफ सेल्स बने, यानी बहुत सारी सेल्स हैं और एक दूसरे से थोड़ा सा डिटैच होकर कुछ इंटरसेलुलर स्पेस, छोटे छोटे से स्पेस बनाए, उन्हें हम बोलते हैं साइजोजीनस कैविटीज। और बेटा सेल के डिसोल्यूशन से जो बनेगा उसे बोलते हैं हम लाइसोजीनस स्पेस, लाइसोजीनस कैविटी। तो यहां पर सेल के सेपरेट होने से बन रहा है, इसलिए हमने यहां पर क्या नाम दिया है बच्चों? यहां पर हमने नाम दिया है साइजोजीनस इन ओरिजिन। कैसे ओरिजिन में है? साइजोजीनस ओरिजिन में होता है बच्चों। इसके नीचे की साइड पाई जाती है कौन सी स्ट्रक्चर है बच्चों? ये एंडोडर्मिस है। जनरल कॉर्टेक्स के नीचे क्या मिलेगा बच्चों? एंडोडर्मिस मिलेगा। ध्यान देंगे, देखिए, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। किसकी इनर मोस्ट लेयर? कोर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर है बच्चों। ये कोर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर है एंड दिस इज नोन एज एंडोडर्मिस एंड दिस इज ऑल्सो सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड, हाइपोडर्मिस मल्टी लेयर्ड, जनरल कोर्टेक्स मल्टी लेयर्ड। और बच्चे जो एंडोडर्मिस होती है कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। एंड द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्च ग्रेन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको बोला जाता है स्टार्च शीथ। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टार्च शीथ बोलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए और ध्यान देंगे कि यहां पर जो एंडोडर्मिस वाला पार्ट है, इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च ग्रेन्स आर प्रेजेंट एंड स्टार्च ग्रेन्स बहुत ज्यादा मिलने की वजह से इस लेयर को क्या बोला जाता है? स्टार्च शीथ बोला जाता है। स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट है, that's why this is known as starch sheath। बताओ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज हाइपोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज हाउ मेनी लेयर्ड? सिंगल लेयर्ड। क्या पाए जाते हैं? स्टार्च ग्रेन्स मिलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टार्च शीथ बोला जाता है। क्लियर? यस। चलिए हम आगे बात करेंगे बच्चों, और आगे हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों पेरिसाइकिल के बारे में। किसके बारे में बच्चों? पेरिसाइकिल के बारे में। देखिए यहां तक हमने पढ़ लिया एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, और बच्चों इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। अब इसके नीचे वाले पार्ट की बात करेंगे और बात करेंगे बच्चों पेरिसाइकिल की। चलिए बात करते हैं पेरिसाइकिल। और जो पेरिसाइकिल होती है, इट इज सिचुएटेड बिलो द एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल ऑफ स्टेम इज ऑल्सो मल्टी लेयर्ड। कैसी है बच्चों? मल्टी लेयर्ड है। अभी तक सिंगल लेयर्ड मैंने दो ही बताई, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, बाकी मैंने मल्टी लेयर्ड ही बताई है बच्चों। तो पेरिसाइकिल भी कैसी होती है? मल्टी लेयर्ड होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे बच्चों। जो पेरिसाइकिल होती है, इट इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट बैंड्स ऑफ पेरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के अल्टरनेटिव बैंड्स पाए जाते हैं। देखिए अभी हम ये वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ये वाला पार्ट, दिस वन, ये वाला पार्ट, ये बताया गया कि क्या होती है? ये होती है पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल इज मेड अप ऑफ अल्टरनेटिव बैंड्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस एंड पेरेन्काइमेटस सेल्स। ध्यान देंगे बच्चों, ये क्या है? स्क्लेरेन्काइमा का बैंड है, ये पेरेन्काइमा, ये स्क्लेरेन्काइमा, ये पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ऐसे ही अल्टरनेटिवली बैंड्स पाए जाते हैं बच्चों। ध्यान देंगे यहां लिखा हुआ है कि जो स्क्लेरेन्काइमा है, पेरिसाइकिल का स्क्लेरेन्काइमा वाला पार्ट, इसे हार्ड बास्ट भी बोला जाता है। अभी डिस्कस करेंगे। एक बार अपन थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है। द पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल which is present in front of the vascular bundle
इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा एंड रिमेनिंग पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा। एक बार वो देख लेते हैं बच्चों। देखिए यहां पर ये है बच्चों वेस्कुलर बंडल, जो आपको हमने अभी तक दिखाई। ये वेस्कुलर बंडल कुछ इस टाइप से बनाकर दिखाएं बच्चों। देखिए वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल में आप ध्यान देंगे अंदर की साइड क्या है, जाइलम है, और बाहर की साइड क्या है, फ्लोएम। इधर क्या है बच्चों, जाइलम, और इधर क्या है, फ्लोएम है। और बीच में ये क्या दिखाई दे रही है बच्चों, ये है कैम्बियम। देखें फ्लोएम, ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, यानी ये जाइलम वाला पार्ट है, ऊपर फ्लोएम और बीच में कैम्बियम है। और स्ट्रक्चर क्या हो गया बच्चों, वेस्कुलर बंडल हो गई है। क्या हो गया, वेस्कुलर बंडल। तो देखिए कहा क्या है कि वेस्कुलर बंडल के ऊपर वाला पार्ट जो पेरिसाइकिल का पार्ट है वो कैसा होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस। क्या स्क्लेरेनकाइमेटस दिखाई दे रहा है क्या पार्ट, क्लियर। इधर भी देखेंगे वेस्कुलर बंडल के ऊपर वाला पार्ट का स्क्लेरेनकाइमेटस दिखाई दे रहा है, लिखा है मैंने स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल विच इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज नोन एज बंडल कैप। उस पार्ट को क्या बोला जाता है, उस पार्ट को बोलते हैं बच्चों बंडल कैप। देखिए ये स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ पार्ट है, स्क्लेरेनकाइमेटस पार्ट है, और बच्चों ये हाफ मून लाइक होता है। कैसा होता है ये, हाफ मून लाइक, हाफ लुनार शेप्ड, हाफ लुनार शेप्ड, और जो कि किसका बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है। स्क्लेरेनकाइमा क्योंकि हार्ड होती है इसीलिए इसको हार्ड बास्ट भी बोला गया है। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स बहुत हार्ड हैं, डेड हैं, इसीलिए बास्ट मीन्स होता है बच्चों फ्लोएम, और फ्लोएम के ऊपर वाला पार्ट हार्ड है, इसीलिए नाम क्या हो गया, हार्ड बास्ट। और क्योंकि बंडल के ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसीलिए नाम है बंडल कैप। क्या नाम है, बंडल कैप। मैंने अभी दो बातें आपको बताई हैं। क्या क्या बताया है, एक मैंने बताया है कि बंडल कैप क्यों बोलते हैं, क्योंकि बंडल, वेस्कुलर बंडल के ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर बना के रहती हैं, दैट्स व्हाई नोन एज बंडल कैप। और बेटा स्क्लेरेनकाइमा हार्ड डेड सेल का बना होता है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, हार्ड बास्ट बोलते हैं। दो पॉइंट क्लियर हुए बच्चों। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि पेरिसाइकिल का पार्ट जो कि वेस्कुलर बंडल के ऊपर की साइड सिचुएटेड है उसे क्या बोलते हैं, बंडल कैप बोलते हैं। और बेटा सनफ्लावर के अंदर, स्टेम के अंदर जो पेरिसाइकिल होती है वो हेट्रोजीनियस इन नेचर होती है। कैसी नेचर में है बच्चों, हेट्रोजीनियस। क्यों है हेट्रोजीनियस, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा के अल्टरनेटिव बैंड्स पाए जाते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे और लिखा हुआ है स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकिल इज ऑल्सो नोन एज हार्ड बास्ट। बता चुका हूं बच्चों, हार्ड बास्ट क्यों बोलते हैं, हार्ड बास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल, हार्ड सेल का बना हुआ है, और फ्लोएम मतलब बास्ट के ऊपर की साइड प्रेजेंट है, इसलिए नाम क्या हो गया, हार्ड बास्ट। बास्ट मतलब फ्लोएम के ऊपर हार्ड स्ट्रक्चर, हार्ड बास्ट। बंडल के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई नोन एज बंडल कैप। होमोजीनियस के हेट्रोजीनियस, क्योंकि अल्टरनेटिव बैंड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा की ही बनी होती है, दैट्स व्हाई नोन एज हेट्रोजीनियस इन नेचर। नेक्स्ट नोट करके जो लिखा हुआ है देखिए बच्चों, पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर है, वेस्कुलर बंडल के ऊपर सेमी लूनार पैचेज की फॉर्म में स्क्लेरेनकाइमा वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पैरेन्काइमा, ये स्क्लेरेनकाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा कैसा है, हाफ लूनार शेप, हाफ मून लाइक आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो पेरिसाइकिल में जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो इस प्रकार है बच्चों। हमने बताया कि ये हेट्रोजीनियस नेचर की है, समझ में आ गया हो क्या, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा के अल्टरनेटिव बैंड्स पाए जाते हैं। मैंने बोला कि इसे बंडल कैप बोलते हैं क्योंकि वेस्कुलर बंडल के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट्स व्हाई बंडल कैप बोलते हैं। और बच्चों जो हार्ड वाला पार्ट होता है, स्क्लेरेनकाइमा हार्ड डेड पार्ट होता है, फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट होता है, बास्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई नोन एज हार्ड बास्ट।
और बच्चों ये कैसी शेप की होती है? सेमी लूनार शेप्ड, अर्धचंद्राकार, हाफ मून लाइक होती है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों आगे वेस्कुलर बंडल्स की। फोर्थ पॉइंट पर देखते हैं बच्चों वेस्कुलर बंडल्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। वेस्कुलर बंडल्स हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। देखिए वेस्कुलर बंडल्स आर वेज शेप। जो वेज शेप होती है बेटा, ऊपर से थोड़ा ब्रॉड होते हैं और नीचे से थोड़ा सा नैरो होते हैं, ऐसी शेप को बोला जाता है बच्चों वेज शेप। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, कह सकते हैं। लट्टू जो होता है उसके जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, टॉप लाइक स्ट्रक्चर होती है। बच्चों ध्यान देंगे, दे आर अरेंज्ड इन ए रिंग, एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं बच्चों? एक रिंग में अरेंज होते हैं। देखिए डायग्रामेटिकली हम ध्यान देंगे कि रिंग में कैसे अरेंज है बच्चों। क्या ये वेज शेप आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है? वेज शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, क्लियर कट, यस। क्या ये एक रिंग में अरेंज है? बिल्कुल। ऑलमोस्ट सभी सेम शेप और साइज के हैं क्या? बिल्कुल क्लियर कट। नेक्स्ट अभी हम ध्यान देंगे बच्चों, ये जो डायग्राम है इसमें भी यही दिखाए गए हैं और बेटा इसका छोटा सा पार्ट हमने कट करके डिटेल में स्टडी किया है बच्चों। आगे ध्यान देंगे, लिखा हुआ है कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, पढ़ा चुका हूं बेटा, कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब बताइए क्या होता है? याद करिए, बताया था व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस देन दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्जॉइंट, एंड कोलेट्रल व्हेन फ्लोएम इज प्रेजेंट periphery to the xylem condition is collateral and open। ओपन कब बोलते हैं? जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती हो। वेस्कुलर बंडल है, उसके अंदर के साइड आप ध्यान दें, जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो पाई जाती है, कैम्बियम जो पाई जाती है, उसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है? ओपन वेस्कुलर बंडल बोलते हैं बच्चों। एंड जाइलम इज एंडार्क। जाइलम एंडार्च होता है बच्चों, और जाइलम एंडार्च क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट प्रोटो टू मेटा, प्रोटो बने फिर बाद में मेटा बने। डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा? सेंट्रीफ्यूगल मैनर में, इसी वजह से जाइलम इज एंडार्च। यहां समझते हैं बच्चों। देखिए यहां पर ध्यान देंगे कि ये वेस्कुलर बंडल है बच्चों। वेस्कुलर बंडल में ये जाइलम और बच्चों ये फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, दैट्स वाई ओपन। क्लियर कट समझ में आ गया? जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर प्रेजेंट होते हो, कंडीशन कॉन्जॉइंट, जाइलम के पेरिफेरी पर फ्लोएम दिखाई दे रहा है, दैट मींस कोलेट्रल, और बेटा कैम्बियम है तो कंडीशन इज ओपन। क्या होते हैं? ओपन होते हैं। और डेवलपमेंट इधर क्या है? प्रोटोजाइलम है साहब, इधर क्या है? मेटाजाइलम है। डेवलपमेंट प्रोटो टू मेटा ही हुआ होगा, दैट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट होता है, और जहां सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जाइलम को एंडार्च बोला जाता है। क्लियर? अरे समझ में आई? यस। देखिए बच्चों आगे चलते हैं और बात करते हैं पित्त की। किसकी बात करेंगे बच्चों? पित्त की। और ध्यान दीजिए पित्त क्या है? वेल डेवलप्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, रूट और स्टेम से रिलेटेड जब कंपैरिजन करेंगे, तब इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी बेटा। अभी तो हम स्टेम की बात कर रहे हैं, आगे हम रूट्स में भी कंपैरिजन कराएंगे बच्चों। डाइकोट स्टेम, ध्यान रखना, वेल डेवलप्ड पित्त पाया जाता है। डाइकोट स्टेम में वेल डेवलप्ड पित्त पाया जाता है। स्प्रेडिंग फ्रॉम रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल टू द सेंटर। देखिए अंदर की साइड, ये सेंटर की साइड कौन सा है? पित्त वाला पार्ट होता है बच्चों। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। बेटा प्लांट का मेजर पार्ट पेरेन्काइमेटस ही होता है। एंड नोट करके लिखा हुआ है बच्चों, देखिए द पार्ट ऑफ पित्त विच इज रेडियली अरेंज्ड between the vascular bundles is known as pith ridge और medullary ridge जिनको बोलते हैं, और इनका काम होता है रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। पढ़ा चुके हैं बेटा, बता था रेडियल कंडक्शन ऑफ
वाटर करता है जाइलम रे पेरेन्काइमा, रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड करता है फ्लोएम रे पेरेन्काइमा। और ध्यान देंगे डायग्राम में, समझेंगे बच्चों कि जो डायग्राम है उसमें कहाँ दिखाया गया है। देखिए उसमें यह दिखाया गया है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज मेडुलरी रेज और पिथ रेज। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? मेडुलरी रेज और पिथ रेज। और बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान देंगे, हालांकि मैं सेकेंडरी ग्रोथ में भी पढ़ाऊंगा, अभी भी ध्यान दीजिए कि ये जो जाइलम और फ्लोएम के बीच वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और बच्चों यहां पर मेडुलरी रेज डी डिफरेंशिएट होकर बनाती हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बनाती है बच्चों? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और क्योंकि ये पार्ट डी डिफरेंशिएशन से बनता है इसीलिए ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक इन नेचर एंड दिस इंट्रा इज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक इन नेचर। और मिलकर एक रिंग बनाते हैं एंड दिस रिंग इज नोन एज वेस्कुलर कैम्बियम। क्या क्या बताया? जाइलम फ्लोएम के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, बीच में जो ये मेडुलरी रेज है वेस्कुलर बंडल के, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, इधर अगले वाले नेक्स्ट वाले के बीच में भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। और ये डी डिफरेंशिएट होकर बनाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और क्योंकि डी डिफरेंशिएशन से बना है इसीलिए सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी मिलकर एक रिंग बनाते हैं एंड दिस रिंग इज नोन एज वेस्कुलर कैम्बियम। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो डाइकोट स्टेम होता है इसके अंदर जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो पार्शली प्राइमरी पार्शली सेकेंडरी होती है, कंप्लीटली सेकेंडरी नहीं होती। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइकोट स्टेम के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी के प्राइमरी, पार्शली प्राइमरी पार्शली सेकेंडरी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी, और मिलकर बनाते हैं एक रिंग नोन एज वेस्कुलर कैम्बियम। एंड वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगी, जो बनाएगी सेकेंडरी जाइलम अंदर की साइड और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की साइड, जिसे हम डिटेल में सेकेंडरी ग्रोथ में डिस्कस करेंगे बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों कुकुरबिटा के स्टेम के जो कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनकी। देखिए बच्चों पॉइंट नंबर 1, इट कंटेन्स 5 रिज एंड 5 फ्रोज। रिज समझ लेते हैं बच्चों, रिज क्या होता है? देखिए ये जो उभरा हुआ सब पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस पार्ट इज नोन एज रिज। और जो थोड़ा दबा हुआ पार्ट है बच्चों, दिस पार्ट इज नोन एज फरो। पहले रिज काउंट करते हैं। देखिए रिज नंबर 1, रिज नंबर 2, रिज नंबर 3, रिज नंबर 4, रिज नंबर 5। रिज कितने हुए? 5। अब फरोज को काउंट करेंगे बच्चों। देखिए फ्रो नंबर 1, फ्रो नंबर 2, फ्रो नंबर 3, फ्रो नंबर 4, फ्रो नंबर 5। तो कितने हुए? 5 रिज 5 फ्रोज यहां पर पाई जाती। पेंटा एंगुलर स्टेम होता है किसके अंदर बेटा? कुकुरबिटा के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन 2 रिंग्स। बेटा सनफ्लावर में एक रिंग में अरेंज थे, यहां पर 2 रिंग में अरेंज है। और ध्यान देंगे एक ये रिंग आपको दिखाई दे रही होगी, आउटर रिंग है। कौन सी रिंग है बच्चों? आउटर रिंग। और एक ये रिंग है बच्चों, दिस इज द इनर रिंग। तो हाउ मेनी रिंग्स में वेस्कुलर बंडल अरेंज है बच्चों? 2 रिंग्स में। देखिए अरेंज्ड इन 2 रिंग्स, आउटर रिंग में 5 और इनर रिंग में 5 वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? टोटल 5 + 5 कितना होता है? 10। तो वही तो लिखा हुआ है, ईच रिंग हैव 5 वेस्कुलर बंडल, दैट्स व्हाई टोटल 10 वेस्कुलर बंडल्स are present in cucurbita stem. Next, the vascular bundles of outer ring are small in size, while जो अंदर की साइड सिचुएटेड हैं और वे थोड़े से लार्ज साइज के होते हैं। यानी आउटर रिंग वाले स्मॉल हैं और इनर रिंग वाले लार्ज हैं। और एक और पॉइंट लिखा हुआ है, एंड सिचुएटेड, जो आउटर रिंग वाले हैं जो छोटे साइज के हैं, दे आर सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ रिज, while the vascular bundle of inner ring are large in size and located below the furrows. ध्यान देंगे बच्चों। देखिए इन्होंने बोला
कि जो छोटे वाले वेस्कुलर बंडल हैं वो रिज के नीचे हैं, रिज के नीचे की साइड देखिए, दिखाई दे रहा है क्या? आउटर रिंग वाले छोटे हैं और जो कि रिज के नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे, रिज के नीचे छोटे हैं, क्या क्लियर? और जबकि फरो के नीचे थोड़े बड़े साइज के होते हैं। फरो के नीचे फूल के समझ लीजिए मोटे हो गए है ना, फरो के नीचे बड़े वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। देखो ये फरो के नीचे वाला बड़ा वेस्कुलर बंडल है, ये फरो के नीचे यहां भी बड़ा वेस्कुलर बंडल है बच्चों, यहां भी बड़ा है, ये भी। यानी फरो के नीचे हमें जो वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहे हैं वो इनर रिंग में हैं और साइज में बड़े हैं। रिज के नीचे साइज में कैसे हैं? छोटे हैं। कैसे हैं बच्चों? छोटे हैं। ये देखिए फरो के नीचे बड़े हैं साइज में, इनर रिंग में मिलेंगे। नेक्स्ट, वेस्कुलर बंडल आर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है? व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियाई। ये देखिए ये जाइलम है बच्चों, ये फ्लोएम और बच्चों जाइलम एंड फ्लोएम क्या आपको सेम रेडियस पर दिखाई दे रहे हैं क्या? कॉन्जॉइंट। क्या जाइलम के दोनों साइड फ्लोएम है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे बच्चों हम बाइकोलेट्रल। क्या बोलेंगे? बाइकोलेट्रल बोला जाएगा। और बच्चों ध्यान देंगे कि आउटर रिंग और इनर रिंग, यहां तो 2 कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है और बच्चों इनर रिंग क्या होती है? इनएक्टिव, और आउटर रिंग क्या होती है? एक्टिव होती है। यानी 2 कैम्बियम प्रेजेंट है ना। और कैम्बियम जहां प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? ओपन। दैट्स व्हाई क्या बोलेंगे इसको हम? ओपन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? ओपन वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। देखिए वेस्कुलर बंडल यहां दिखाए गए हैं बच्चों, ये कैम्बियम, यहां बीच में जाइलम और दोनों साइड फ्लोएम, एक ही रिंग पर जाइलम फ्लोएम कॉन्जॉइंट। और बच्चों जाइलम के दोनों साइड फ्लोएम है तो क्या बोलेंगे? बाइकोलेट्रल। और जब कैम्बियम है तो क्या बोला जाएगा? ओपन वेस्कुलर बंडल बोलेंगे। नेक्स्ट, जाइलम इज एंडार्च। जाइलम एंडार्च होता है, ध्यान देंगे, डेवलपमेंट टूवर्ड द पेरिफेरी, प्रोटो मेटा डेवलपमेंट टूवर्ड द पेरिफेरी, सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट जहां मिलता है ऐसी जगह जाइलम को क्या बोला जाता है बच्चों? ऐसी जगह जाइलम को बोलते हैं एंडार्च। आउटर कैम्बियम इज फंक्शनल, मैं डिस्कस कर चुका हूं बच्चों। आगे ध्यान देंगे, हाइपोडर्मिस इज प्रेजेंट इन द रिज रीजन एंड इज एब्सेंट और लेस डेवलप्ड इन फ्रो रीजन। एपिडर्मिस के नीचे क्या मिलेगी? हाइपोडर्मिस मिलेगी। देखिए बच्चों हाइपोडर्मिस की बात करते हैं, ये एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट क्या है? हाइपोडर्मिस वाला पार्ट है। और हाइपोडर्मिस केवल कौन से रीजन में दिखाई दे रही है आपको? रिज वाले रीजन में। फ्रो वाले रीजन में या तो है नहीं, और है तो बहुत कम डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड होती है। हाइपोडर्मिस यानी पैचेज की फॉर्म में पाई जाती है। जब मैंने कोलन काइमा पढ़ाया था उस टाइम बताया था बच्चों आप लोगों को कि सनफ्लावर में तो यूनिफॉर्म लेयर बना के रहती है, जबकि कुकुरबिटा के अंदर ये पैचेज की फॉर्म में पाई जाती है। उस टाइम भी बताया था कि जब मैं कुकुरबिटा के स्टेम को पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पर आपको बताऊंगा बच्चों कि पैचेज की फॉर्म में कैसी पाई जाती है। तो वो टाइम आ गया है बच्चों। ध्यान दीजिए कि हाइपोडर्मिस के अंदर आप ध्यान देंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये केवल रिज वाले पार्ट में प्रेजेंट है, फ्रो वाले पार्ट में यहां नहीं दिखाई गई है, और होती भी है तो बहुत कम डेवलप्ड होती है, लेस डेवलप्ड होती है बच्चों। जनरल कोर्टेक्स की बात करें, इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, दैट्स वाई क्या बोलते हैं इसको? क्लोरनकाइमेटस। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों याद करिए पेरेंकाइमा में पढ़ाया था, जहां क्लोरोप्लास्ट होगा उसे क्लोरनकाइमा बोला जाएगा, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? क्लोरनकाइमेटस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पेरिसाइकिल इज क्लेरनकाइमेटस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान दीजिए। सनफ्लावर इस टाइम जब पढ़ाया था मैंने बोला था अल्टरनेटिव बैंड ऑफ स्क्लेरनकाइमा, पेरेंकाइमा, स्क्लेरनकाइमा, पेरेंकाइमा, अल्टरनेटिव बैंड्स प्रेजेंट थे, इसीलिए बोला था हेटेरोजीनियस इन नेचर। और बच्चों यहां पर किसकी बनी हुई है? स्क्लेरनकाइमा की बनी हुई है, और ये एक यूनिफॉर्म लेयर की फॉर्म में पाई जाती है। कैसे मिलती है बच्चों? एक यूनिफॉर्म लेयर की फॉर्म में आप देख सकते हैं। एंड दिस यूनिफॉर्म लेयर इज मेड अप ऑफ स्क्लेरनकाइमा। किसकी बनी हुई है? स्क्लेरनकाइमा की बनी हुई है। दैट्स व्हाई ये होमोजीनियस इन नेचर है। और वहां पर स्क्लेरनकाइमा, पेरेंकाइमा, स्क्लेरनकाइमा, पेरेंकाइमा, इसलिए क्या बोला था? हेटेरोजीनियस इन नेचर।
क्लियर है बच्चों? ध्यान रखना कि डाइकोट स्टेम में मैंने 2 स्टेम पढ़ाए हैं, एक सनफ्लावर और दूसरा कुकुरबिटा। आपके सिलेबस में दोनों ही हैं, हालांकि इसके मैंने सारे पॉइंट डिटेल में डिस्कस नहीं किए बच्चा, कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही मैंने बताया है। और ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को याद रखने, एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है बच्चों, मॉड्यूल में है, ध्यान देंगे। आगे पढ़ेंगे हम मोनोकोट स्टेम, और डाइकोट और मोनोकोट को हम थोड़ा सा कंपेरेटिवली पढ़ते हुए चलेंगे बच्चों। मोनोकोट स्टेम की बात करेंगे। एक मोनोकोट स्टेम में देखिए बच्चों, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस। सर डाइकोट में भी तो एपिडर्मिस ही थी, यहां भी एपिडर्मिस है बच्चों। देखिए एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट सिंगल सेल्ड थिक लेयर, वहां पर भी सिंगल सेल्ड थिक लेयर थी, यूनिसीरिएट थी बच्चों। नेक्स्ट, इट इज कवर्ड विद थिक क्यूटिकल। बात करें कंपैरेटिवली, जो थिक है, जो क्यूटिकल है वो थिक होता है। कैसा होता है बच्चों? थिक होता है। एंड मल्टी सेलुलर हेयर्स, बोलो क्या होते हैं ये? स्टेम हेयर होते हैं, एपिडर्मल हेयर होते हैं, सूट हेयर्स जिन्हें ट्राइकोम्स बोलते हैं, दे आर एब्सेंट, यूजुअली दे आर एब्सेंट, एंड स्टोमेटा आर ऑल्सो वेरी लेस हेयर। क्लियर है बच्चों? इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये बताया है, मल्टी सेलुलर हेयर्स इन केस ऑफ मोनोकोट स्टेम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, इसके नीचे की साइड बेटा हाइपोडर्मिस। तो यहां पर जो ये दिखाई गई है आउटर मोस्ट लेयर, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, प्रोटेक्टिव नेचर होती है, पेरेन्काइमेटस होती है, सिंगल लेयर्ड है, इसके ऊपर एपिडर्मल हेयर्स नहीं पाए जाते। बात करें क्यूटिकल की, तो क्यूटिकल थिक क्यूटिकल यहां पर पाया जाता है, वैक्सी कोटिंग यहां पर थिक पाई जाती है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोडर्मिस। और जो हाइपोडर्मिस है इन केस ऑफ मोनोकोट स्टेम किसका बना हुआ है? स्क्लेरन कायमा का। डाइकोट में किसका बताया था बच्चों? कोलन कायमा का। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज 2 to 3 लेयर्ड थिक लेयर है, और जबकि डाइकोट में मैंने मल्टी लेयर्ड कंडीशन बताई थी बच्चों। इन केस ऑफ मोनोकोट स्टेम रिजिडिटी इज मोर इन हाइपोडर्मिस, whereas in dicot stem elasticity is more। इलास्टिसिटी वहां क्यों थी? क्योंकि वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू था, और यहां रिजिडिटी ज्यादा क्यों है, ज्यादा रिजिड क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरन कायमा, क्योंकि वो एक डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है बच्चों। ये देखिए एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट है? हाइपोडर्मिस वाला रीजन प्रेजेंट होता है। आगे हाइपोडर्मिस क्या काम करती है? मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि ये तो एक डेड मैकेनिकल टिश्यू होता है स्क्लेरन कायमा, इसीलिए क्या प्रोवाइड करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों ग्राउंड मेरिस्टेम। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डाइकोट और मोनोकोट के बीच डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा, देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ ग्राउंड टिश्यूज इन मोनोकोट स्टेम, जबकि डाइकोट स्टेम में तो वेल डिफरेंशिएटेड लेयर बाय लेयर पाई जाती है। किस में डिफरेंशिएशन नहीं है? देखिए बच्चों, इट मींस ग्राउंड टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी देखिए क्या, जनरल कोर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, पिथ और पिथ रेज, मेडुलरी रेज में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। किस में? मोनोकोट के स्टेम में, जबकि डाइकोट के स्टेम में बताया था वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। नेक्स्ट, नोट करके लिखा हुआ है बच्चों, नोट, समटाइम्स इन सम ग्रासेस, wheat etc., the central portion of ground tissues become hollow and is known as pith cavity। क्या बोलते हैं इसको? पिथ कैविटी बोला जाता है। मोनोकोट्स के अंदर जनरल देखने को मिलता है बच्चों, जबकि हम बात करें डाइकोट्स के अंदर भी कुछ केस ऐसे हैं जहां पिथ कैविटी पाई जाती है, जैसे कि बात करें किसकी? कुकुरबिटा की। रिसिनस कम्युनिस अरंड के अंदर भी क्या मिलती है? पिथ कैविटी पाई जाती है बच्चों। देखिए पिथ कैविटी क्या है, ध्यान देंगे, ये है बच्चों पिथ कैविटी। किसके अंदर है? कुकुरबिटा के स्टेम के अंदर। ये देखिए पेंटेंगुलर स्टेम, स्टार से भी स्ट्रक्चर दिखाई ना, दिस इज नोन एज पिथ कैविटी। एंड जनरली मोनोकोट के अंदर, ग्रासेस के अंदर तो आप देखेंगे, व्हीट के अंदर तो आप देखेंगे, बट कुछ डाइकोट है जिनके अंदर ये पिथ कैविटी देखने को मिल सकती है। वो कौन है बच्चों? जैसे कि कुकुरबिटा, ध्यान दीजिए, जैसे कि रिसिनस कम्युनिस,
अरंड के अंदर देखने को मिल सकती है बच्चों। अब ध्यान देंगे आगे स्ट्रक्चर पर, और स्ट्रक्चर में बताया कि सबसे बाहर थिक क्यूटिकल है एपिडर्मिस पर जो कि पेरेन्काइमेटस होती है, इसके नीचे हाइपोडर्मिस है जो कि स्क्लेरेन्काइमेटस होती है, और नीचे की साइड क्या है बच्चों, नीचे की साइड है ग्राउंड मेरिस्टेम, और जो कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। किसमें, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज, मेडुला, दैट मीन्स पिथ में कोई डिफ्रेंसिएशन यहां देखने को नहीं मिलता। इसकी वजह से जो ये वेस्कुलर बंडल्स है, दीज आर द वेस्कुलर बंडल्स, ये ग्राउंड मेरिस्टेम में स्केटर्ड पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं, स्केटर्ड, बिखरे हुए पड़े हैं ग्राउंड मेरिस्टेम में, क्योंकि यहां वेल डिफ्रेंसिएशन देखने को नहीं मिलता है बच्चों। क्लियर है, पिथ कैविटी वाला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे वेस्कुलर बंडल्स की। वेस्कुलर बंडल अभी हम पढ़ के आए थे बच्चों कि स्केटर्ड पड़े हुए हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो पेरिफेरी की साइड थोड़े छोटे साइज के होते हैं और सेंटर के साइज थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, उन्हीं की बात करेंगे बच्चों। देखिए यहां ध्यान देंगे, ये वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल, दीज आर द वेस्कुलर बंडल्स। और जैसे जैसे आप सेंटर की साइड आ रहे हैं तो आपको थोड़े से बड़े साइज के दिखाई दे रहे होंगे और नंबर में भी थोड़े कम दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जैसे आप पेरिफेरी की साइड जाएं, किनारे की साइड जाएं, तो आप देखेंगे वेस्कुलर बंडल लार्ज नंबर में है और साइज में भी छोटे हैं। और जो ग्राउंड मेरिस्टेम है इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वो स्केटर्ड, बिखरे हुए पड़े हैं। क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड टिश्यू के अंदर स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, मेनी वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, जो कि कैसे रहते हैं, स्केटर्ड और डाइकोट में मैंने क्या बताया था, रिंग में अरेंज होते हैं। सनफ्लावर में एक रिंग में अरेंज थे और बेटा कुकर बेटा में 2 रिंग में अरेंज थे। आउटर रिंग में 5, इनर रिंग में 5, बताया था ना। देखिए बच्चों, इन द ग्राउंड टिश्यूज वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली ओवल शेप्ड, एग शेप्ड होते हैं, और जबकि डाइकोट में मैंने कैसे बताए थे, वेज शेप होते हैं। वहां पर बताए थे बेटा कि वहां पर है वेज शेप और यहां पर कैसे होते हैं, ओवल शेप, एग शेप वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वेस्कुलर बंडल्स विच आर सिचुएटेड टूवर्ड्स द सेंटर आर लार्ज इन साइज एंड लेस इन नंबर। चेक करते हैं। देखिए बच्चों, क्या पढ़ा गया कि जो सेंटर की साइड है वो लार्ज है, सेंटर की साइड जो है वो थोड़े से बड़े हैं, और किससे बड़े, पेरिफेरी वालों से, और नंबर में कम है, किससे, बाहर वाले। देखो बाहर नंबर में ज्यादा है, अंदर नंबर में कम है, हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अगले पॉइंट में देखिए, वेस्कुलर बंडल विच आर सिचुएटेड टूवर्ड द पेरिफेरी आर स्मॉल इन साइज एंड मोर इन नंबर। पढ़ा चुके हैं, बाहर की साइड छोटे हैं, नंबर में ज्यादा, अंदर की साइड बड़े हैं, नंबर में कम है बच्चों। एंड ईच वेस्कुलर बंडल इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड, CCC। कैसे बताया था, देखिए वेस्कुलर बंडल है, इधर जाइलम, इधर फ्लोएम, एक ही रेडियस पर है, जाइलम फ्लोएम, कॉन्जॉइंट, जाइलम के पेरिफेरी में फ्लोएम, कोलेट्रल, कैम्बियम एब्सेंट, दैट्स व्हाई क्लोज्ड। क्या यहां कैम्बियम नहीं है तो क्या ये सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे, गर्थ में बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां कैम्बियम नहीं, इसलिए मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं। बताओ सोरगम के अंदर कैसे मिलेंगे, सोरगम एक ज्वार जो कि मोनोकोट है, सुगर केन के अंदर कैसे मिलेंगे, मेज के अंदर कैसे मिलेंगे, सर मिलेंगे कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड, CCC, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड। कॉन्जॉइंट एक रेडियस पर, कोलेट्रल जाइलम के पेरिफेरी फ्लोएम, क्लोज कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड, एंड जाइलम इज एंडार्क, प्रोटो मेटा डेवलपमेंट टुवर्ड पेरिफेरी, सेंट्रीफ्यूगल, दैट्स व्हाई कंडीशन इज जाइलम एंडार्क। कैसा होगा, एंडार्च मिलेगा, वही है बच्चों। देखिए आगे हम ध्यान देंगे कि एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू के अंदर वेस्कुलर बंडल की हमने बात की है, और आगे हम पढ़ेंगे कि जो ईच वेस्कुलर बंडल है वो किससे सराउंडेड है, एक फाइब्रस स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल सीथ उसके चारों तरफ पाई जाती है, एंड दिस इज द स्क्लेरेन्काइमेटस
बंडल शीथ किसकी बनी हुई है? स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स की बनी हुई है। एक बंडल शीथ मिलती है सराउंडेड बाय फाइब्रस स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ, एंड इसकी वजह से वेस्कुलर बंडल को कहा जाता है फाइब्रोवेस्कुलर बंडल्स। कैसे वेस्कुलर बंडल बोलते हैं बच्चों? फाइब्रोवेस्कुलर बंडल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ ले। फाइब्रोवेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन मोनोकोट्स। किसमें? मोनोकोट में, क्योंकि यहां पर ये वाला पार्ट क्या है? फ्लोएम। ये वाला पार्ट क्या है बच्चों? जाइलम। और बेटा जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ बंडल शीथ है, और जो बंडल शीथ होती है किसकी बनी होती है? स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स की। इसीलिए ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रोवेस्कुलर बंडल्स। क्लियर है बच्चों? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोनोकोट में मिलता है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जाइलम वाला बात करेंगे बच्चों। इन जाइलम नंबर ऑफ वेसल्स इज लेस। जाइलम के अंदर वेसल्स का नंबर कम होता है बच्चों। इन मेटाजाइलम देयर अकर्स 2 लार्ज वेसल्स। ध्यान देंगे बेटा, मेटाजाइलम के अंदर 2 लार्ज वेसल्स हैं, वाइल इन प्रोटोजाइलम देयर अकर्स 1 और 2। यानी मेटा में तो 2 मेटाजाइलम हमने फिक्स कर दी, लेकिन जो प्रोटोजाइलम है उसके अंदर वेसल्स का नंबर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, जो कि छोटी हैं। ऑब्वियस, प्रोटो की तो छोटी ही होती हैं। आगे, वेसल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ वी और वाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने वहां पर ऐसा कोई अरेंजमेंट डिस्कस नहीं किया था बेटा डाइकोट में। मोनोकोट में बात करेंगे। देखिए, मोनोकोट के अंदर क्या बताया कि जो मेटाजाइलम है साहब, ये 2 हैं, 1 एंड 2। कितनी हुई बेटा? 2 हुई। मेटाजाइलम के अंदर वेसल्स का नंबर कितना हुआ? 2 है। प्रोटोजाइलम के अंदर देखते हैं बेटा, क्या बताया कि 1 भी हो सकती है वेसल और 2 भी हो सकती है। यहां डायग्राम में 2 दिखाई गई है। कितनी है बेटा? 2। तो यहां पर क्या बताया? प्रोटोजाइलम में जो वेसल का नंबर है वो फिक्स नहीं है, वो 1 और 2 हो सकता है। नेक्स्ट हमने देखा कि क्या बताया गया है कि जो प्रोटो और मेटा का अरेंजमेंट है वो कैसा है? या तो वो कैसे दिखाई देगा बच्चों? वी शेप। सपोज प्रोटोजाइलम है 1, तो कैसी शेप आ जाएगी? वी शेप हमें अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। सपोज करो प्रोटोजाइलम है 2, ये देखिए 2 है तो ये वाई शेप देखने को मिलता है बेटा। प्रोटो और मेटा का अरेंजमेंट वी और वाई शेप का हो सकता है बच्चों। डिपेंड करता है प्रोटोजाइलम के नंबर पर। 1 है तो वी शेप, 2 है तो वाई शेप आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ध्यान देंगे क्या क्या बताया मैंने यहां पर। ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, और बेटा जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो वेस्कुलर बंडल कवर्ड रहते हैं बंडल शीथ से, एंड बंडल शीथ इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर। इसी वजह से वेस्कुलर बंडल्स को बोलते हैं फाइब्रोवेस्कुलर बंडल्स। नेक्स्ट ध्यान देंगे, जस्ट बीनीथ द प्रोटोजाइलम वेसल्स देयर अकर्स ए वाटर कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। विच इज साइजोलाइसोजीनस इन ओरिजिन बट मेजर पार्ट ऑफ वाटर कैविटी इज लाइसिजीनस। यानी जो वाटर कैविटी है वो ध्यान देंगे किसके नीचे की साइड प्रेजेंट है बच्चों? प्रोटोजाइलम के नीचे की साइड। प्रोटोजाइलम के नीचे की सेल्स, प्रोटोजाइलम की सेल्स डिसोल्व हो जाती हैं, और डिसोल्व होने के बाद एक वाटर कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दिस वाटर कैविटी इज साइजोजीनस एज वेल एज लाइसिजीनस। दैट मीन्स सेल के सेपरेशन होने से और कुछ सेल के डिसोल्व होने से दोनों कंडीशन से बनती है, बट मेजर पार्ट ऑफ दिस इज फॉर्म्ड बाय लाइसिजीनस। मीन्स सेल के ब्रेकडाउन होने से स्पेस बनता है, बट बना दोनों तरीके से, इसीलिए इस कैविटी को बोलते हैं साइजोलाइसोजीनस कैविटी, एंड दिस इज द वाटर कैविटी। और वाटर कैविटी प्रोटोजाइलम के नीचे की साइड प्रेजेंट होती है। डाइकोट में या मोनोकोट में? मोनोकोट के अंदर पाई जाती है। क्लियर बेटा? देखिए साइजोलाइसोजीनस वाटर कैविटी। आगे फ्लोएम की बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स। बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट हियर, और इवन यहां पर सेकेंडरी फ्लोएम तो होता नहीं है बच्चों। और हमने बताया था
कि जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं दे आर मोस्टली फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम, इसलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी फ्लोएम है, इसलिए यहाँ फ्लोएम फाइबर भी बहुत कम अमाउंट में होते हैं, या कहते हैं कि ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, जबकि डाइकोट के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट होती है। और नोट करके लिखा हुआ है कि पिथ इज अनडिफरेंशिएटेड इन मोनोकोट्स, कहते कि ऑलमोस्ट एब्सेंट है, यहां पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि डाइकोट इस टाइम में बताया था वेल डेवलप्ड वेल डिफरेंशिएटेड होता है। और यहां पिथ ही क्या बच्चों, यहां पर तो हमने जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज, मेडुला, पिथ किसी की भी बात नहीं करी ना, ऑल दीज आर अनडिफरेंशिएटेड। वेस्कुलर बंडल स्केटर्ड किसमें, ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड टिश्यू के अंदर, किसमें, ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या स्केटर्ड पड़े रहते हैं बच्चों। ये हमने यहां डिस्कस किया है बच्चों। ध्यान देंगे कि ये क्या है, बंडल सीथ है, इधर क्या है, फ्लोएम है, इधर क्या है, जाइलम है, और जाइलम के अंदर वेसल्स का अरेंजमेंट वी और वाई शेप का होता है। इसके नीचे वाटर कैविटी पाई जाती है बच्चों, जो कि साइजो लाइसोजीनस इन ओरिजिन की होती है। फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होती है। आगे हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है बच्चों, एक एक डिफरेंस आप लोगों को टिप्स पे होना चाहिए। पहला डिफरेंस हम बात करेंगे बच्चों किसकी, एपिडर्मिस की। तो जो डाइकोट स्टेम है बच्चों, इसके अंदर एपिडर्मिस पर मल्टी सेलुलर हेयर्स ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, जबकि मोनोकोट के अंदर ट्राइकोम्स एब्सेंट होते हैं, यूजुअली दे आर एब्सेंट। बात करें हाइपोडर्मिस की, तो ये बच्चों मल्टी लेयर्ड होती है एंड कंपोज्ड ऑफ कोलेनकाइमा। एंड बेटा जी जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें ये 2 to 3 लेयर्ड है एंड इज कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों, यहां कोलेनकाइमा, यहां स्क्लेरेनकाइमा। और बेटा थर्ड हम बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू की, तो ये डिफरेंशिएटेड है इनटू जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ। पिथ रेज वेल डिफरेंशिएटेड होता है, जबकि यहां पर क्या कंडीशन है बता चुका हूं ना, नोट डिफरेंशिएटेड इनटू जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ। पिथ रेज में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे बच्चों वेस्कुलर बंडल्स की, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस वेस्कुलर बंडल के अंदर ही देखने को मिलते हैं। वेस्कुलर बंडल यहां पर कैसी शेप के हैं, वेज शेप के हैं, बताया था, अरेंज्ड इन ए रिंग, जनरली इन ए रिंग, कुकुरबिटा में 2 रिंग में अरेंज है। और बच्चों यहां ध्यान देंगे कि कैसे हैं, एग शेप है, ओवल शेप्ड है, और स्केटर्ड पड़े रहते हैं ग्राउंड टिश्यू में। यहां तो रिंग में अरेंज है, यहां पर ग्राउंड टिश्यू में स्केटर्ड पड़े हुए हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट है, कोलेट्रल है, ओपन क्यों बोला, क्योंकि यहां कैम्बियम होती है, क्योंकि यहां कैम्बियम होती है, जबकि मोनोकोट के अंदर कॉन्जॉइंट है सेम, कोलेट्रल है सेम, बट आर क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों बेटा, क्योंकि यहां कैम्बियम एब्सेंट होती है, क्योंकि यहां कैम्बियम नहीं मिलेगी, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट डिफरेंस वेस्कुलर बंडल के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि यहां पर लेसर इन नंबर में कम है, लेस इन नंबर, एंड यूनिफॉर्म इन साइज, ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं बच्चों, जबकि मोनोकोट के अंदर न्यूमरस, मेनी नंबर, एंड आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज के बताया था। पेरीफ्री की साइड छोटे नंबर में ज्यादा, सेंटर के साइड जो होंगे बड़े और नंबर में कम होंगे बच्चों। नेक्स्ट, बंडल सीथ यहां पर नहीं पाई जाती, जबकि यहां पर हर एक वेस्कुलर बंडल स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ से कवर्ड है। दैट्स व्हाई बंडल सीथ होने की वजह से वेस्कुलर बंडल्स आर फाइब्रोवेस्कुलर बंडल्स। क्लियर बच्चों, एक एक डिफरेंस टिप्स पे होना मैंडेटरी है, मस्ट है। नेक्स्ट, वेसल्स आर पॉलीगोनल इन शेप एंड अरेंज इन रोज। जाइलम के अंदर क्या है, वेसल्स हैं जो कि कैसी होती है, पॉलीगोनल शेप की होती है और लाइन में लगी होती है ना, अरेंज थी ना। देखिए बच्चों डायग्राम में भी आप चेक कर सकते हैं, आप लोगों को दिखाया था डायग्राम, उस टाइम भी बताया था कि यहां जाइलम के अंदर देखिए वेसल्स कैसी है, पॉलीगोनल है और लाइन में लगी हुई, अरेंज इन ए रो। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहां पर वेसल्स होती हैं जाइलम के अंदर, दे आर ओवल, राउंडेड एंड अरेंज इन वी और वाई शेप। वी और वाई शेप में अरेंज है। देखिए बच्चों यहां देखिए वी शेप या वाई शेप देखने को मिलती है बच्चों।
ध्यान देंगे। आगे वाटर कैविटी डाइकोट स्टेम में नहीं मिलेगी, जबकि वाटर कैविटी साइजोलाइसोजिनस की है, जो कि प्रोटोजाइलम के नीचे मिलती है ना। किन में मिलती है? मोनोकोट्स के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट फ्लोएम पेरेन्काइमा यहां प्रेजेंट है, और बेटा मोनोकोट में बताया था फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होती है। और बच्चों बात करें पित्त की, तो पित्त यहां पर वेल डेवलप्ड होता है, जबकि मोनोकोट के अंदर बताए थे अनडिफरेंशिएटेड पित्त पाया जाता है। पित्त बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डाइकोट स्टेम में वेल डेवलप्ड पित्त है, जबकि मोनोकोट में अनडिफरेंशिएटेड होता है। तो हमने बात करी है बच्चों आज इंटरनल स्ट्रक्चर डाइकोट स्टेम एज वेल एज मोनोकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में आपको बताया मैंने सनफ्लावर का स्टेम, कुकुरबिटा का स्टेम, और एक जनरल ओवरऑल हमने लिया है एक मोनोकोट का स्टेम। इनके बीच मैंने डिफरेंसेस की बात भी करी है, और बेटा ये आपको टिप्स पे होना मस्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।